डेनमार्क आज एक ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ये खतरा किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि उसके सबसे ताकतवर सहयोगी अमेरिका से आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की खुली धमकी दे चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड न केवल डेनमार्क का हिस्सा है बल्कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो जैसे सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के सदस्य हैं। और यहीं से दुनिया को झकझोर देने वाला सवाल जन्म लेता है, अगर नाटो का एक सदस्य ही दूसरे सदस्य को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे तो नाटो आखिर करेगा क्या? और ट्रंप की ग्रीनलैंड की ये जिद कहीं नाटो को ले तो नहीं डूबेगी? दरअसल 1949 में सोवियत संघ के खतरे से बचाव के लिए बना ये संगठन अपने आर्टिकल 5 में कहता है कि एक पर हमला सभी पर हमला होगा। लेकिन अगर हमला भीतर से हो तो नियम पूरी तरह खामोश हैं, और यही चुप्पी आज नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस ने बयान देते हुए कहा कि इतिहास आज एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है, और उन्होंने ये याद दिलाया कि इसी तरह साल 1974 में ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो सदस्य होते हुए भी साइप्रस को लेकर आमने सामने भिड़ गए थे। उस समय लाखों लोग बेघर हुए, पूरा द्वीप दो हिस्सों में बंट गया था, लेकिन उस समय नाटो चुपचाप ये सब देखता रहा और उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज वही इतिहास ग्रीनलैंड में खुद को दोहराने की आहट दे रहा है, क्योंकि भले ही ग्रीनलैंड को एक देश का दर्जा मिल गया हो, लेकिन उसकी रक्षा और विदेश नीति अब भी डेनमार्क के हाथ में है। और अगर अमेरिका ने ताकत के बल पर कोई कदम उठाया तो नाटो की विश्वसनीयता पर ऐसा गहरा प्रहार होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में प्रतीकात्मक रूप से सैनिक भेजकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस शुरू किया, लेकिन ये सैन्य सहायता नहीं थी बल्कि अपना दोष छुड़ाना भरी था। नाटो के सदस्य देशों ने जो सैन्य सहायता भेजी है, ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए समर्थन करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर तनाव और बढ़ा दिया। एक्सपर्ट साफ साफ कहते हैं कि नाटो आज अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। शायद ये गठबंधन तुरंत खत्म ना हो, लेकिन अगर उसके सबसे ताकतवर सदस्य ने ही नियमों को चुनौती दी तो उसकी साख, उसकी विश्वसनीयता और पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए सवालों के घेरे में आ जाएगी। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड संकट को आज सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि नाटो के भविष्य का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। अब देखना यह है कि नाटो अमेरिका की जिद को और खुद की लायबिलिटी को किस तरह टैकल करता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।